देखिए आप लोग क्वेश्चन बना रहे हैं जी हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन ना। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ये 5 है। बोलो जी, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है जी 4x² + 1 बाई एक्स है ना। बगल में लिखा हुआ x नॉट इक्वल टू 0, मतलब x का वैल्यू 0 नहीं लेंगे हम लोग। अगर हम लोग सोल्यूशन भी निकालेंगे ना, अगर वहाँ 0 इंक्लूड होगा तो 0 को हटा देंगे। क्या करेंगे? 0 को हटा दें, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल दिया x नॉट इक्वल टू 0। क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ बाई में 0 नहीं हो सकता है जी। फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फंक्शन नॉट डिफाइंड। चलो जी हम लोग बनाते हैं। तो आप लोग को हम बताए थे जी सॉल्यूशन में अगर हमको इंटरवल निकालना है तो पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? एक बार डिफरेंशिएट। बताओ जी पहले क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इक्वल टू, बोलो 4x² + 1 और बाई में क्या है? x है। चलो जिसका हम लोग एफ डैश एक्स कैसे निकालते हैं जी? dy बाई डी एक्स ना, एफ डैश एक्स। इसको हम लोग u बाई भी काम करेंगे ना, फ्रैक्शन है जी। क्या काम करेंगे? u बाई भी। याद है u बाई भी फॉर्मूला? बताओ जी, बाई में रहेगा उसका होल स्क्वायर होगा। बाई में रहेगा उसका क्या होगा बोलो? होल स्क्वायर होगा। और पहले बाई वाला को हम छोड़ देंगे जी और ऊपर का डिफरेंशिएट करेंगे। बताओ जी क्या लिखेंगे? 4x² का बोलो क्या लिखेंगे? 8x और +1 का 0, बीच में क्या होता है जी? माइनस। फिर बताओ क्या करेंगे? ऊपर का छोड़ दो, 4x² + 1 को छोड़ देंगे जी एज वेल एज। और इंटू में बताओ जी किसका? x का बोलो, x का 1 हो जाएगा जी। पूरा आंसर बताओ क्या लिखेंगे हम लोग? 8 से इंटू करो, क्या 8x² माइनस बोलो जी, तो हो गया ना, -4x²। फिर बोलो माइनस क्या आएगा? 1 आएगा। और बाय में बोलो क्या लिखेंगे? x²। देख लो जी, ये एफ डैश एक्स का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? अब बताओ जी ए नंबर में क्या बोला है? इंक्रीजिंग। क्या बोलो? 4x² -1 कैसे आया? ये माइनस से इंटू कर दिया हम लोग ने जी। अच्छा इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या करते हैं इसको हम लोग? सही बोल रहा है जी, सॉल्व कर दीजिए इसको, सॉल्व होगा जी। हाँ बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 8x² माइनस करो जी, क्या आएगा? 4x² -1 और बाई में क्या? x²। चलो जी अब आते हैं ए नंबर, फॉर इंक्रीजिंग। क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्या बोला है जी? फॉर इंक्रीजिंग। याद है इंक्रीजिंग के लिए हम लोग क्या लेते हैं? बोलो जी क्या लेंगे? एफ डैश एक्स क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेंगे जी। अब चलो जी एफ डैश एक्स का वैल्यू बताओ क्या है? बोलो जी 4x² -1 और बाई में x² ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या? ये x² डिवाइड में उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा जी। पूरा बोलो क्या लिखेंगे? 4x² -1 और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 0। ये x² डिवाइड में था, उधर गया तो मल्टीप्लाई हो गया जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे जी, फैक्टराइज करो। तो बताओ जी 4x इसका होल स्क्वायर होगा मालूम है? 2x का होल स्क्वायर होगा जी। और बोलो 1 किसका स्क्वायर होगा? 1 का। ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या? 0। बताओ जी इसको क्या लिखेंगे हम? एक बार प्लस लिखेंगे और एक बार क्या लिखेंगे बोलो? माइनस। और ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या? 0। इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे? 1। तो बताओ जी x का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा? 1/2 आएगा, -1/2 आएगा और एक क्या आएगा बोलो? 1/2 आएगा जी। इसके बाद हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे जी। क्या ड्रॉ करेंगे? एक लाइन। लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दे। बताओ जी इधर क्या लेते हैं हम लोग? इन्फिनिटी। इधर क्या लेते हैं बोलो? माइनस में 2 पॉइंट। बोलो जी क्या क्या आया है? -1/2 और क्या आया? 1/2। चलो जी 1/2 के बाद कोई नंबर बोलो। 1/2 के बाद कोई नंबर 1 ले लेते हैं। बताओ जी 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव? अगर यहाँ 1 पुट करेंगे तो यहाँ 2 और 1 3 आएगा जी। यहाँ पे 2 और -1 करो 1 आएगा। तो 3 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा। 3 पॉजिटिव आ रहा है जी। तो ये वाला पार्ट आपका पॉजिटिव आ रहा है। ये वाला पार्ट क्या आएगा? नेगेटिव। ये वाला पार्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा जी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कौन सा पार्ट लेना है, नेगेटिव पार्ट की पॉजिटिव पार्ट? देखो यहाँ पे बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या बोला है? ग्रेटर देन, और इसका मतलब पॉजिटिव पार्ट लेंगे। तो इसका आंसर बताओ जी, x बिलोंग्स टू -1/2 और 1/2। गलत होगा जी। पॉजिटिव पार्ट बोलो कहाँ कहाँ है? माइनस इंफिनिटी से -1/2, ये स्मॉल ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट, बीच में यूनियन। फिर बोलो जी 1/2 और क्या? इंफिनिटी, ये स्मॉल ब्रैकेट। ये क्या हो जाएगा? आंसर। देख लो जी पॉजिटिव पार्ट ये और ये आंसर होगा।
ये इंक्रीजिंग का आ गया। आप डिक्रीजिंग का लिखना रहेगा तो जो बच गया वही डिक्रीजिंग हो जाएगा जी। नोट कीजिए अच्छा से कॉपी में। ये सब आप लोग को बनाने आता है जी, ठीक है। थोड़ा मेहनत कीजिए, आप लोग खाली छापते हैं। क्या? हम्म। क्या कर रहा है जी इंद्रजीत? मोबाइल चला रहा है, क्वेश्चन बना रहा है। हम्म। कौन सा क्वेश्चन? 2023? और क्या है बोलो? वो गलत क्यों लिखा है? स्ट्रिक्टली बोला है क्या? है ना, स्ट्रिक्टली बोलेगा तब ना ओपन होगा। हम्म। सही है। इसका डिक्रीजिंग का भी आंसर लिखना है जी, लिख लेंगे ना। बी नंबर देंगे, लिखेंगे फॉर डिक्रीजिंग। क्या लिखेंगे? फॉर डिक्रीजिंग। बताओ जी क्या लिखेंगे डिक्रीजिंग का आंसर? क्या लिखेंगे जी बी नंबर में यहाँ पे? फॉर डिक्रीजिंग। इसका आंसर बताओ जी। हम लोग क्या लेते हैं? एफ डैश एक्स क्या लेस देन जीरो, साइन चेंज नहीं होगा जी, मतलब इसका जो आंसर होगा एक्स बिलोंग्स टू, बोलो जी क्या क्या लेंगे? -1/2 और क्या 1/2 क्लोज इंटरवल, ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। हाँ बोलो। ये फंसा हुआ है क्या? हो गया। लाइट से हो रहा है। नहीं, वो वाला खिड़की सो रहा है क्या जी? उसको हटाओ जी। करो, उसको हटाओ। लाइट ऑन है, अंधेरा नहीं होगा। हाँ उसको हटाओ, उल्ला उसको। हाँ, यहाँ लाइट साइन हो रहा है, नहीं दिख रहा है। हाँ। हाँ, वही प्रॉब्लम है। हम्म। लिख लिए आप लोग? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। जगह तुम चेंज कर लो यार। ठीक है तब। अब साइड में तुम बैठेगा, ठीक है। हाँ जी, तुम लोग का प्रॉब्लम हो रहा है। देखो तो श्याम सुंदर बोल रहा है प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ठीक है तब। देख खाली तुम्ही को प्रॉब्लम हो रहा है, समझ गया। तुम इधर बीच में आके बैठ जाओ, वो खाली है। चलो जी एक अच्छा क्वेश्चन लिए हम लोग यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन लिखिए पहले कॉपी में। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ एक्स प्लस वन का होल क्यूब और माइनस है जी
x-3 का होल क्यूब। पहले क्वेश्चन लिखिए अच्छे से। बात नहीं, जल्दी से क्वेश्चन लिखिए। चलो ध्यान दो जी, यहाँ पे आपका एफ एक्स दिया हुआ है जी फंक्शन, उसको पहले हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करेंगे जी। और फंक्शन जो आपका है वो u इंटू वी के फॉर्म में, किसके फॉर्म में है? u इंटू वी के फॉर्म में है जी। बताओ जी क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन। बताओ एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है? x+1 का होल क्यूब, और इंटू बताओ जी क्या है? x-3 का होल क्यूब। बताओ जी संगम, एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे? हाँ डिफरेंशिएट करेंगे जी ना। कौन सा रूल यहाँ पे यूज करेंगे? u बाई भी, u इंटू भी। हाँ सही बोल रहे हैं जी, u इंटू भी। u इंटू भी फॉर्मूला याद है? u को हाँ सही बोल रहे हैं जी, u को एज वाला एज हम लोग छोड़ देते हैं जी ना। तो x+1 का होल क्यूब को छोड़ देंगे जिसको कुछ नहीं करेंगे। थ्री को बाहर लाएंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना जी। तो पावर इंटू हो जाएगा, 3 इंटू बोलो x-3 का होल स्क्वायर। और फिर इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे जी, x का 1 और 3 का 0। देख लो जी, फिर से बता रहे हैं, u को हम लोग एज वाला एज छोड़ देंगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले पावर का होता है, पावर इंटू होगा और पावर एक कम हो जाएगा जी। बेस वही रहेगा, फिर बेस को भी डिफरेंशिएट करते हैं इंटू में। x का 1 -3 का 0 हो जाएगा जी, प्लस। अब बताओ जी v को एज वाला एज छोड़ दो, और किसको डिफरेंशिएट करेंगे? u को। तो बताओ जी u को डिफरेंशिएट करो, बोलो क्या लिखेंगे? हाँ 3 इंटू x+1 का, नहीं बोलेगा, होल स्क्वायर। फिर x+1 का बोलो जी, x का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा जी। चलो बताओ जी क्या क्या मिलेगा। ये वाला 3 लिखेंगे और x+1 का होल क्यूब। फिर बताओ जी x-3 का होल स्क्वायर। फिर बोलो जी प्लस 3 लिखेंगे, x-3 का होल क्यूब, और इंटू में x+1 का क्या है? होल स्क्वायर। कोई बताओ जी दोनों में क्या कॉमन है? इसमें और इसमें कॉमन बताओ जी कोई। 3 कॉमन है, और बोलो x+1 का बोलो होल स्क्वायर कॉमन नहीं है। यहाँ x+1 का होल क्यूब है, यहाँ x+1 का होल स्क्वायर है जी। और बोलो क्या कॉमन है? x-3 का होल स्क्वायर भी कॉमन है जी। बता जी, यहाँ पे 3 कॉमन आ गया, x+1 का होल स्क्वायर कॉमन आया है ना, और ये कॉमन आ गया जी। बताओ यहाँ पे क्या बचेगा? एक क्यूब है यहाँ पे। हाँ सही बोल रहे हैं जी, x+1 बचेगा। तो बता जी इसमें से क्या बच जाएगा? x-3 बचेगा जी। कितना लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि x-3 कैसे बचेगा? ध्यान दो जी, x-3 का यहाँ होल क्यूब है, यहाँ पे होल स्क्वायर कॉमन आया है ना, ये बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, तो x-3 आएगा यहाँ पे और x+1 बच जाएगा। सिंप्लीफाई करो जी, देखते हैं क्या आता है। 3 लिखेंगे और x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर। यहाँ बताओ x और x क्या होगा जी? 2x, और 1 -3 करो, -2 आएगा जी। यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है जी, 2 तो 2 कॉमन लो, 3 8 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। x+1 का होल स्क्वायर, फिर बोलो जी x-3 का होल स्क्वायर, फिर बोलो x-1। 2 कॉमन ले लिए जी, क्या कि यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो x-1 आ जाएगा। ये आपका एफ डैश एक्स का वैल्यू आ गया। हाँ कहाँ पे क्यूब होगा जी? ये, हाँ यहाँ पे क्यूब होगा जी। नोट कीजिए पहले इसको यहाँ तक। ये आप लोग को एफ डैश एक्स निकालने आना चाहिए, बहुत सिंपल है जी, बहुत बड़ा बड़ा डिफ्रेंशिएशन हम लोग बना चुके हैं।
इसके बाद हम लोग ए नंबर हेडिंग देंगे जी, फॉर इंक्रीजिंग लिखेंगे ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। और यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू आएगा, पॉइंट जो आएगा वो क्या क्या आएगा मालूम है जी? एक पॉइंट आएगा -1, एक आएगा 3 और एक आएगा +1। अब लाइन में हम लोग पॉइंट देंगे और उसके बाद इंटरवल के बीच में हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन देखेंगे जी। लिख लिया आप लोग यहाँ तक? चलो जी आगे देखो। किसको नहीं आ रहा है जी? नहीं, नहीं तो मतलब अगर 2 + 3 भी लिखेंगे ना 5, तो देख के ही लिखेगा। अब मिटा देंगे ना फिर दिक्कत हो जाए, काहे का उतारवे नहीं किए सर आप, मिटा दिए। मतलब ये खुद से डिफ्रेंसिएशन करने वाला चीज को है ना जी, तो लोग छाप रहा है। क्या रहो सर, बताओ। अब मान लो डिफ्रेंशिएट भी कर लिए, यहाँ तक आ गया ना, इसके बाद भी बोले सर रुकिए ना सर, नहीं लिखे, काहे? ये 2 लाइन नहीं छापे, इतना 2 लाइन भी नहीं लिख पाएगा अपने से, उसके लिए बोलेगा सर नहीं उतारे। संगम, समझ रहे हम क्या बोलना चाह रहे हैं? नहीं समझ रहा है तब? ठीक है, मतलब समझ लो कि इतना बड़ा बड़ा डिफ्रेंसिएशन पढ़ा दिए हैं, आज छोटा डिफ्रेंशिएट करके अगर मिटा दिए, सर लिखवे नहीं किए थे, अब मिटा दी। साइन एक्स का कॉस एक्स लिखे थे लेकिन मिटा दिए, हम नहीं लिखे, है ना जी? क्या क्या बोले तुम लोग को यार। चलो आगे बता दी, 8 नंबर हम लोग यहाँ पे इंक्रीजिंग के लिए काम करेंगे अब। हाँ, देख लो जी, अभी भी बोल रहा है नीचे वाला मत मिटाइए, चलो छोड़ देते हैं यार, तुम ही लोग का बात मानेंगे या तुम इतना पीछे बैठ गया पवन, पढ़ने आया है? चलो जी ध्यान दो, यहाँ पे ए नंबर लिखेंगे फॉर इंक्रीजिंग, क्या लिखेंगे? फॉर, देखो जी यहाँ पे इंक्रीजिंग देगा या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल सकता है जी। अब बताओ, इंक्रीजिंग के लिए सबको पता है जी, f' ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या लेंगे? 0 लेंगे हम लोग। अब बताओ जी, f' का वैल्यू निकला हुआ है 6 ब्रैकेट में, बोलो x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देख लो जी, आपका ये यहाँ पे आया हुआ है इक्वेशन नंबर 1। कोई बताओ जी, x का वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ से क्या आएगा? -1 आएगा। इसको 0 करेंगे ना तो x का वैल्यू -1 आएगा। हाँ बोलो, पूरा पूरा सॉल्व करेंगे तो फिर इंटू करना पड़ेगा, फिर फैक्टराइज करेंगे तो फिर वही आएगा जी। हम लोग फैक्टराइज किया हुआ मिला है ना, तो फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। अब का इसको हम लोग इंटू करेंगे, फिर हम लोग फैक्टराइज करेंगे, फिर घूम के यहीं पे आना रहेगा। इसको इंटू नहीं करना है, फैक्टर मिला हुआ है मेरा अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ जी, एक्स का वैल्यू -1, यहाँ से कितना आएगा? 3 आएगा। यहाँ से बोलो कितना आएगा? 1 आएगा। देख लो जी, पॉइंट आपका मिला है 3 पॉइंट। अब देखो जी, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? ये आपका इंफिनिटी हो जाएगा। इधर बताओ, -इंफिनिटी। चलो जी 3 पॉइंट बोलो क्या क्या है? सबसे छोटा बोलो -1, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1, फिर यहाँ बोलो 3। चलो जी 3 के बाद कोई नंबर बोलो, नहीं बोलेंगे 3 के बाद कोई नंबर। 4 होगा जी, यहाँ पे 4 पुट करो, पॉजिटिव आएगा। यहाँ 4 पुट करो जी, क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। यहाँ 4 पुट करो, क्या आएगा? 4 - 1 करो, पॉजिटिव। सारा पॉजिटिव आ रहा है जी, मतलब ये पॉजिटिव होगा। अच्छा, आप लोग जो सोचते हैं ना जी कि ये पॉजिटिव हो गया ना सर, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। कभी कभी ये क्या होता है? गलत हो जाता है जी आनंद, है ना? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो ये गलत हो जाएगा जी, यहाँ पे हमको लग रहा है, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है। क्या यहाँ पे? तो सर ये ऐसा कब होता है? जब किसी का स्क्वायर नहीं होता है, जब कोई रिपीट नहीं करता है। अगर ये स्क्वायर नहीं रहता ना, तो ये अल्टरनेट होता, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। कब? जब यहाँ होल स्क्वायर में नहीं रहता तब। सुन रहा है जी? लेकिन जब होल स्क्वायर में रहेगा, रिपीटेशन रहेगा, उस केस में इस तरह का अल्टरनेट नहीं होता है। चलो जी फिर से लिखते हैं यहाँ पे हम लोग, और चेक करके लिखेंगे। क्या करके लिखेंगे? चेक करके जी। बोलो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन्फिनिटी। इधर बताओ जी, -इंफिनिटी। चलो 3 पॉइंट बोलो क्या क्या है? -1, 1 और क्या है? 3 है। इसको हम लोग चेक कर लिए थे, क्या आया था? पॉजिटिव आया था।
इसमें बताओ जी 1 और 3 के बीच में कोई नंबर बोलो। 2, चलो जी 2 रखो, पॉजिटिव आएगा। यहाँ 2 रखो जी, 2 माइनस 3 करेंगे तो नेगेटिव आ रहा है, लेकिन नेगेटिव का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ 2 माइनस 1, 1, देखो जी पॉजिटिव आ रहा है, 2 लगातार पॉजिटिव आ गया जी। अच्छा, ये भी तो लोग बोल रहे हैं 2 लगातार नेगेटिव आएगा सर, है कि नहीं? हाँ आएगा। चलो जी क्या रखेंगे अब, -1 और 0 के बीच में कोई नंबर बोलो। 0, तो यहाँ 0 रखेंगे पॉजिटिव आएगा, 0 यहाँ रखेंगे, -3 नेगेटिव आएगा, लेकिन स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव, 0 माइनस वन, -1 नेगेटिव, और नेगेटिव से इंटू करेंगे सब नेगेटिव हो जाएगा जी, मतलब यहाँ पे नेगेटिव आएगा। यहाँ बोलो -2 रखेंगे तो बताओ जी यहाँ पे नेगेटिव आएगा, स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा जी। -2 और -1 -3 नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव सारा इंटू करेंगे तो फिर यहाँ नेगेटिव आ जाएगा जी। अब बताओ जी कौन सा पार्ट लेना है, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब पॉजिटिव पार्ट लेना है, मतलब ये और ये आंसर होगा जी। क्या होगा, ये और ये आंसर बोलो। देयरफॉर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 1 से 3, और बोलो जी 3 से कहां पे, हाँ 3 से इंफिनिटी, ये ओपन, ये क्लोज, ये क्लोज, ये क्लोज, बीच में क्या, यूनियन। हाँ 1 से इसको हम लोग डायरेक्ट इंफिनिटी लिखेंगे जी, क्या लिखेंगे, 1 से डायरेक्ट, क्योंकि हमको ये दोनों लेना है, 3 भी इंक्लूड है, 3 भी क्या है, इंक्लूड है, तो हम लोग डायरेक्ट 1 से इंफिनिटी लिखेंगे जी। क्या लिखेंगे, 1 से इंफिनिटी डायरेक्ट लिख दो जी मिटा करके। बोलो जी x बिलोंग्स टू 1 से क्या, इंफिनिटी, ये आपका आंसर हो जाएगा जी। अच्छा अगर मान लो जी यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोलता, सुन रहे हैं जी हम क्या बोले अभी, अगर स्ट्रिक्टली बोलता ना तो हम लोग यहाँ यूनियन लेके बनाते, क्योंकि 3 यहाँ इंक्लूड नहीं होगा। कब, जब स्ट्रिक्टली बोलता तब तब हम लोग 1 से 3 लेते और 3 से इंफिनिटी लेते जी, समझो यहाँ पे जी। अगर यहाँ पे स्ट्रिक्टली बोल देगा तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा x बिलोंग्स टू 1 से 3, और बोलो जी क्या, 3 से इंफिनिटी, ये ओपन, ये ओपन, ये ओपन, ये ओपन, और बीच में क्या, यूनियन, ये आंसर लिखते कब, जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलता तब, क्योंकि 1 और 3 इंक्लूड नहीं है, बाकी बीच का नंबर हम लोग लेते हैं जी। लेकिन यहाँ स्ट्रिक्टली नहीं बोला है, तो मतलब आंसर हम लोग इसको लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नोट कीजिए। और डिक्रीजिंग का आंसर होगा जी -इंफिनिटी से 1। हाँ अगर स्ट्रिक्टली बोलता तो फिर हम लोग लिखते हैं -इंफिनिटी से -1, फिर -1 से 1, स्मॉल ब्रैकेट और बीच में यूनियन, कब, जब स्ट्रिक्टली बोलता तब, नोट कर लीजिए। हम्म, क्या क्या था, 24 नहीं बना है, अच्छा आंसर गलत दिया है, ठीक है, तुम्हारा आंसर सही आएगा, खाली ओपन ब्रैकेट कर दिया ना, कि आंसर पूरा गलत है, तब आपका गलत होगा, है ना, ब्रैकेट गलत होगा तो गलत हो सकता है। हाँ बोलो जी, कुछ बोल रहा है सर, तुम बोल रहा है, हाँ बोलो। अच्छा अच्छा, तुम पीछे कैसे बैठ गए यार सुमित के साथ, हाँ कहाँ बोला, साथे बैठने बोला है क्लास में, अच्छा हाँ, अच्छा देख लो जी, खाब में भी नहीं था, नहीं लिख लिया आप लोग, डिक्रीजिंग का आंसर लिखे दिए आप लोग, डिक्रीजिंग का आंसर लिख लिए, -इंफिनिटी से 1 लिखेंगे ना, अब क्लोज ब्रैकेट होगा जी 1 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जी, क्या क्वेश्चन है देखिए तो आप लोग, चलो जी क्वेश्चन बनाते हैं इसको हम लोग, क्वेश्चन लिखिए जल्दी से।
फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू इंटू में जी ई के पावर माइनस एक्स। देखो जी, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है और बहुत लोग को लगता है नहीं कि सर फंक्शन दिया था वो समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, 3 नंबर का। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है जी, ई के पावर माइनस एक्स बहुत लोग देख लेता है ना, तो क्वेश्चन को छोड़ देता है। का संगम क्यों? तो ई के पावर माइनस एक्स था सर। हाँ, लिख लिए क्वेश्चन आप लोग? चलो जी, बताओ इसका सॉल्यूशन। बोलो जी, एफ डैश एक्स क्या दिया हुआ है? एक्स प्लस क्या है जी, बोलो तो? एक्स प्लस टू और इंटू में ई के पावर क्या है? माइनस एक्स। चलो जी बताओ संगम, एफ डैश एक्स क्या लिखेंगे? यू इंटू भी काम करेंगे ना, इसको यू मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे? भी। हाँ सही बोल रहे हैं जी, यू को एज वेल एज रहने देंगे सर और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। बताओ जी आनंद, ई के पावर माइनस एक्स का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन? सेम होगा, ई के पावर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का बोलो -1 भी लिखेंगे जी। हाँ, एक्स रहता तो 1 लिखते और 1 नहीं लिखते ना, लेकिन ई के पावर जो रहता है वही लिखते, फिर पावर को भी डिफ्रेंशिएट करते, तो माइनस एक्स का -1 होगा जी। बीच में क्या होता है? प्लस, फिर भी को छोड़ दो जी, एज वेल एज ई के पावर माइनस एक्स को छोड़ देंगे और एक्स प्लस टू का बताओ जी, एक्स का बोलो क्या हो जाएगा? 1 और प्लस 2 का 0 हो जाएगा जी। पूरा बताओ हम लोग क्या लिखेंगे? ये वाला माइनस हो जाएगा जी यहाँ पे, और क्या लिखेंगे? एक्स प्लस टू। क्या लिखेंगे बोलो? एक्स प्लस टू और इंटू बताओ जी ई के पावर माइनस एक्स। ध्यान दो जी, -1 यहाँ लिख दिए ना, और ई के पावर माइनस एक्स यहाँ पे जी, बाकी इसको उतार दिए। नहीं समझे आप लोग? नहीं बोल रहे हैं जी? समझ गया था? बोलो जी फिर से, ये -1 दिख रहा है ना, इसको यहाँ आगे लिख दे रहे हैं जी। फिर बोलो एक्स प्लस टू रहेगा और इंटू में ई के पावर माइनस एक्स। आगे बताओ जी, प्लस में क्या लिखेंगे? 1 + 0 1 हो जाएगा, और इससे इंटू का तो वही आएगा जी, ई के पावर क्या? माइनस एक्स। बताओ जी कोई क्या कॉमन दिख रहा है हम लोग को? हाँ सही बोल रहा है जी, ई के पावर माइनस एक्स कॉमन है सर। अब बताओ जी, ई के पावर माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? माइनस में एक्स प्लस टू बचेगा, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा जी, बाहर आ गया 1 बचेगा। चलो जी पहले माइनस से इंटू करो, ई के पावर माइनस एक्स, और बोलो क्या लिखेंगे? -x -2 और प्लस में 1 है जी। पूरा सॉल्व करो, ई का पावर बोलो जी -x और बोलो -x -1 आएगा जी। माइनस भी कॉमन ले ले, चलो जी माइनस भी कॉमन ले लेते। बताओ क्या लिखेंगे? माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन ले लिए, ई के पावर -x ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? x + 1। देख लो जी, एफ डैश एक्स निकल गया। माइनस कॉमन लेंगे तो ये x + 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आ गया जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? चलो जी अब ए नंबर में क्या लिखते हैं? बोलो जी फॉर इंक्रीजिंग, क्या लिखेंगे? फॉर इंक्रीजिंग। अब बताओ इंक्रीजिंग के लिए हम लोग क्या लेंगे? एफ डैश एक्स बताओ जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बताओ एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है? सामने ऊपर दिख रहा है जी, बोलो। मत लिखो जी, समझ लो, ई के पावर -x माइनस में यहाँ पे, अब ब्रैकेट में x + 1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या? 0। अब ध्यान दो जी, यहाँ पे ये इंटू में क्या में उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा? 0। और नेगेटिव नंबर है तो साइन चेंज हो जाएगा। देख लो जी, ये क्या है? नेगेटिव नंबर है तो क्या हो जाएगा? साइन। तो सर अगर नेगेटिव नहीं रहता, केवल ये वाला उधर जाता तो साइन चेंज होता? नहीं, नहीं होता, क्योंकि ये जो नंबर है ना आपका, ये पॉजिटिव है जी। पावर भलो माइनस है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ई के पावर -x है तो ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन क्या है? इसको आप लिख सकते हैं 1/e के पावर x। कहाँ ये नेगेटिव कहीं दिख रहा है? कहीं नेगेटिव दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये पॉजिटिव है, लेकिन उधर जा रहा है तो नेगेटिव क्यों जा रहा है? क्योंकि इसके पहले माइनस है, इससे पहले यहाँ पे क्या है? तो ये वाला पार्ट उधर ले जाओ जी तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये वाला साइन चेंज हो जाएगा इसके वजह से, ये वजह है ना जी। तो बोलो क्या लिखेंगे यहाँ पे? x + 1 ग्रेटर देन नहीं होगा, लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा जी। अब 1 को उधर ले जाओ तो बताओ जी, x लिखेंगे या लेस देन?
इक्वल टू बोलो क्या, -1। इसका इंटरवल लिखने के लिए हम सिखाए थे जी आप लोग को। बताओ जी, -1 से लेस बोल रहा है, कोई बता सकता है इसका इंटरवल क्या होगा? बोलो जी, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? -इंफिनिटी से कहां तक? -1। और ये क्लोज होगा और ये क्या होगा? ओपन होगा। देख लो जी, इंक्रीजिंग का आंसर आ गया। नोट कीजिए अच्छा से। डिक्रीजिंग बना लिया आप? सही है। वाह। हम्म बना लेता है यार। पीयूष भी बना लिया। वाह, तुम भी सही आंसर लिख दिया जी। नहीं, पहली बार तुम बताया है। ठीक है, लाइफ में। हाँ हाँ। हम्म नहीं, बाहर रहो। इतना लेट से आ रहा है जी ना। तुम लोग का भी गलती है यार, आता है तो उठाता नहीं है, बताओ ऐसा दोस्त। ठीक है। ये पवन ना बहुत फंसाता है जी, अपने जोर के बोलता है बहुत। समझ गया ना? तुम्हारा बात से पता चलता है जी। ठीक है कि तुम कितना झूठ बोलता है। पूछे उससे हम। ठीक। क्या आनंद? लड़ाई हो जाएगा। लिख लिया आप लोग? इसका आंसर लिखिए जी आप लोग, डिक्रीजिंग का। डिक्रीजिंग का आंसर क्या लिखेंगे मालूम है? बोलो जी, -1 से कहां तक? हाँ, -1 से इंफिनिटी होगा जी। डिक्रीजिंग का आंसर होगा -1 से इंफिनिटी। लिख लीजिएगा, आगे देखते हैं जी क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, इंफिनिटी में स्मॉल ब्रैकेट होगा। स्मॉल ब्रैकेट नहीं दिए थे हम? ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये बिग ब्रैकेट है। ठीक है। चलो जी, एक क्वेश्चन और दिए हुए, देखिए सामने लास्ट क्वेश्चन। नहीं, कोई जरूरत नहीं जी, हमको कहीं थोड़ी ग्राफ बनाने बोला है। हम लोग इंटरवल लिखने के लिए वहां पे ग्राफ बनाते हैं, है ना। बना भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका इंटरवल सही होना चाहिए। आप ग्राफ नहीं बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर सही होना चाहिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल। ओपन क्लोज ध्यान देना है। हाँ जी, क्वेश्चन दिए हुए, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स दिया है जी। लॉग है यहाँ पे 1 + x माइनस x/1 + x। हम्म नहीं पढ़ा है डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का क्या होता है? लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ जी राहुल। 1/x होता है। लिख लिए क्वेश्चन आप लोग? चलो जी, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। बताओ जी यहाँ पे, कोई बताओ जी, एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स क्या दिया है पहले बोलो। लॉग है और 1 + x है, फिर माइनस में x/1 + x है। चलो जी, हम लोग निकालेंगे एफ डैश एक्स मतलब dy/dx। बताओ जी जुनेद, क्या लिखेंगे log 1 + x का, कोई बताएगा जी? बोलो जी, 1/1 + x। और फिर इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, 1 का 0 और x का 1। देख लो जी, log x रहता है तो 1/x लिखते हैं, लेकिन यहाँ log 1 + x है ना, तो 1/1 + x। और फिर इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे जी इनटू में। अब चलो जी, इसका हो गया माइनस, यहाँ पे u/v तोड़ो जी।
u और ये बाई में भी है, बताओ किसका होल स्क्वायर होगा? 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स को छोड़ देंगे और किसको डिफरेंशिएट करेंगे? ऊपर का बोलो जी एक्स का 1 हो जाएगा, एक्स का बोलो क्या हो जाएगा? 1, बीच में माइनस, फिर एक्स को छोड़ दो जी, नीचे का डिफरेंशिएट करो, 1 का बोलो 0 प्लस एक्स का 1, तो कितना अच्छा बन रहा है। चलो जी 1 प्लस 0 1 होता है ना, तो ऊपर में 1 ही रहेगा, बाई में 1 प्लस एक्स माइनस, ऊपर सॉल्व करो जी, 1 से इंटू करो, वही सब ना आएगा क्या? 1 प्लस एक्स, उधर बताओ जी 1 प्लस 0 1 और इंटू एक्स करो, क्या आएगा? एक्स आएगा माइनस में, और बाई में बताओ जी 1 प्लस एक्स का क्या लिखेंगे? होल स्क्वायर। देखो तो ऊपर कुछ कटेगा, देख लो जी, ये प्लस एक्स है, ये क्या है? माइनस एक्स है, कट गया जी, बताओ पूरा क्या लिखेंगे? 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाई 1 आएगा ना, और बाई में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चलो जी एलसीएम लो, एलसीएम लेना आता है? कोई बताओ जी इसका एलसीएम क्या होगा? 1 प्लस एक्स का बोलो होल स्क्वायर होगा जी एलसीएम, और ये 1 प्लस एक्स और ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, एक बार कटेगा एक बार बच जाएगा जी, एक बार यहाँ लिखना पड़ेगा, बोलो क्या लिखेंगे? 1 प्लस एक्स माइनस, ये पूरा पूरा कट जाएगा जी, सेम है ना, ऊपर केवल 1 रहेगा, क्या रहेगा? 1। कोई बताओ जी क्या मिलेगा? ये -1 और ये +1 क्या हो जाएगा? कट जाएगा जी, पूरा बताओ अब हम क्या लिखेंगे? बोलो जी, लिखेंगे ऊपर में क्या बोला? एक्स, और बाई में क्या? 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। देख लो जी एफ डेस एक्स आ गया, कितना अच्छा आया एफ डेस एक्स। अब चलो जी ए नंबर में हम लोग क्या लिखेंगे? हाँ बोलो जी, फॉर इंक्रीजिंग क्या लिखेंगे? फॉर इंक्रीजिंग, और फॉर इंक्रीजिंग के लिए बताओ क्या लिखते हैं हम लोग? एफ डेस एक्स, बोलो जी एफ डेस एक्स क्या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0? बताओ जी आनंद, एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है? 0। तो ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, 0 से तो 0 हो जाएगा जी, केवल एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आएगा? बताओ जी यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाला पार्ट उधर गया, 0 हो गया जी। अब इसका इंटरवल लिखने आएगा, बोल रहा है कि एक्स जो होगा 0 से ग्रेटर होगा जी, बोलो कहां से कहां तक? एक्स बिलोंग्स टू, बोलो जी कहां से कहां तक? कौन तो माइनस इंफिनिटी बोल रहा है यार? ग्रेटर बोल रहा है, ग्रेटर, 0 से ग्रेटर बोल रहा है, मतलब हाँ 0 से कहां तक? इंफिनिटी, ये ओपन और ये क्लोज हो जाएगा जी आंसर, क्योंकि 0 से ग्रेटर बोल रहा है ना, तो 0 से इंफिनिटी जाएंगे, कहां जाएंगे? 0 से इंफिनिटी। देखो जी इंक्रीजिंग का आंसर आ गया, कोई बताओ जी इसका डिक्रीजिंग का आंसर क्या होगा? हाँ माइनस इंफिनिटी से 0 होगा जिसका डिक्रीजिंग का आंसर, और 0 पे क्लोज ब्रैकेट करेंगे, क्योंकि केवल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोला है, स्ट्रिक्टली बोलेगा सारा ओपन होगा जी, सारा स्मॉल ब्रैकेट होगा जब डिक्रीजिंग बोलेगा तब, और इंक्रीजिंग बोलेगा केवल तो सारा क्लोज ब्रैकेट होगा, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी को छोड़ करके। ये टॉपिक बहुत आसान है जी, इंटरवल निकालना बहुत इजी है, लेकिन आप डिफरेंशिएट सही से करेंगे तब। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आप लोग बिल्कुल मेहनत नहीं करते हैं। टाइम हो गया, लिख लिया आप लोग? अच्छा इसका डिक्रीजिंग का आंसर लिखे जी आप लोग, बता दी यहाँ पे बी नंबर में क्या लिखेंगे? फॉर डिक्रीजिंग क्या लिखेंगे यहाँ पे? और लिखेंगे जी एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0, एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, फिर लिखेंगे जी एक्स लेस देन इक्वल टू 0, और आंसर होगा जी क्या बोलो? हाँ एक्स बिलोंग्स टू, सही बोल रहा है जी, माइनस इंफिनिटी से 0, 0 क्लोज और ये ओपन आंसर। और भी देखते हैं जी क्वेश्चन है क्या, ये सब हम लोग क्वेश्चन बना चुके हैं जी। ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है यार, यहाँ पावर 4 होगा, 5 लिख दिया है। चलो इसमें कुछ हम लोग और ऐड करेंगे जी, हम लोग को इसमें एक टाइप और बचा हुआ है जी, ट्रिग्नोमेट्री वाला बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? ऐसे आप लोग के एग्जाम में आएगा नहीं, जितना क्वेश्चन करवा दिए हैं उतना ही आएगा, ट्रिग्नोमेट्री वाला एग्जाम में नहीं आता है ना, ट्रिग्नोमेट्री वाला एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन बता देंगे कल।
ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप लोग?